नमस्कार सभी साथियों का पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपके सामने इस विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि हमारे संस्थान की तरफ से कल से यानी बुधवार को 21 फरवरी 2024 से YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की जा रही हैं। जब इसकी जानकारी हमने हमारे ऑफलाइन विद्यार्थियों को दी और विभिन्न माध्यमों से हमने सूचना दी हमारे छात्रों को, तो कई तरीके के प्रश्न हमारे सामने आए। उन प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उनको मैंने कवर करने का प्रयास किया, हमारी टीम ने कवर करने का प्रयास किया है और मैं ये आशा करूंगा कि इन प्रश्नों के जवाब जब मैं आपको इस क्लास के अंतिम 5 मिनट में दूंगा तो सारे प्रश्न आपके मन में उठने वाले प्रश्न हैं वो सॉल्व खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों के जवाब हम तलाशेंगे इस क्लास के अंतिम 5 मिनट में। उससे पहले मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि कौन कौन से विषयों को हम पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे और वो विषय कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा राजस्थान जीएस, है ना। राजस्थान जीएस आपको लिखा हुआ दिख रहा है। दोस्तों, राजस्थान जीएस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, 1 नंबर पे आपको विषय दिख रहा होगा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और राजस्थान इतिहास को मुख्यतः 3 अलग अलग हिस्सों में पढ़ा जाता है, आधुनिक काल, मध्यकाल और प्राचीन काल। तीनों के तीनों हिस्सों को हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से एग्जाम में आता है सर राजस्थान इतिहास? सर राजस्थान इतिहास जो है राजस्थान की सभी भर्तियों में आता है। राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वहां राजस्थान इतिहास पूछा जाता है। सारा इतिहास हम कवर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा विषय जो आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कौन सा? दूसरा आपके सामने विषय लिखा हुआ साथियों राजस्थान राजव्यवस्था, या मैं कह दूं राजस्थान पॉलिटी, है ना। पॉलिटी भी एक जनरल विषय है, कॉमन सा विषय है। सभी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनमें पॉलिटी पूछी जाती है या पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरी पॉलिटी को भी हम यहाँ कवर करेंगे, 1 बाय 1 पॉलिटी के सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तीसरा विषय जो आपको दिख रहा है वो विषय है राजस्थान कला एवं संस्कृति, या मैं कह दूं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को भी हम कवर करेंगे। राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, भले ही आरएस आप शामिल कर लीजिए, इन तीनों विषयों की बात कर रहा हूं। आरएस से लेकर छोटे से छोटा जो एग्जाम होता है, 10वीं के आधार पर जो वैकेंसीज आती हैं, सभी वैकेंसीज में ये जो तीनों विषय पूछे जाएंगे उन तीनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है ना। पहला विषय राजस्थान इतिहास, दूसरा राजस्थान राज्यव्यवस्था और तीसरा राजस्थान कला एवं संस्कृति। ये तीनों विषय हम पढ़ेंगे राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो विषय है, चौथा जो विषय है वो विषय कौन सा है? राजस्थान अर्थव्यवस्था। देखिए, राजस्थान अर्थव्यवस्था सामान्यतः हर प्रतियोगी परीक्षा में सीधा अर्थव्यवस्था से प्रश्न नहीं पूछा जाता। जैसे आप बात करेंगे आरएस की, आरएस प्री की, आरएस मेंस की, तो आरएस प्री और मेंस में निश्चित तौर पे प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान अर्थव्यवस्था से, राजस्थान अर्थव्यवस्था का स्टेटिक पोर्शन जो होता है वहां से। तो हम राजस्थान अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे आरएस प्री और आरएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमन विषय आजकल है वो है राजस्थान आर्थिक समीक्षा, है ना। राजस्थान इको सर्वे। इको सर्वे राजस्थान की सभी भर्ती में आता है, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में इको सर्वे पूछा जाता है। तो राजस्थान अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम राजस्थान इको सर्वे भी क्या करेंगे? पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चाहे कोई भी भर्ती हो, भले ही एलडीसी हो, भले ही राजस्थान पुलिस हो, भले आरएस की भर्ती हो, सभी में इको सर्वे से प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा को भी हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। राजस्थान भूगोल एक 5वां विषय है, राजस्थान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय है। राजस्थान भूगोल के भी राजस्थान की सभी भर्तियों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए हम डिटेल में पूरे राजस्थान भूगोल को पढ़ेंगे और पढ़ने का प्रयास बेहतरीन ढंग से करेंगे। ठीक है, ये सभी राजस्थान के विषय हुए। राजस्थान के इन विषयों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से विषय और रहेगी हमारे पास? इंग्लिश, है ना। इंग्लिश बहुत कॉमन सा विषय है और अगर मैं एक सामान्य शब्दों में प्रयोग करूं तो राजस्थान के लोगों के लिए थोड़ा सा एक समझने में मुश्किल विषय है ना। हमें लगता है, ऐसा महसूस होता है कि इंग्लिश एक मुश्किल विषय है। इसलिए हमारी टीम ने कोशिश की है कि आपको इंग्लिश की एक नहीं 2 क्लासेज उपलब्ध करवाई जाएंगे। जैसे इंग्लिश की अगर बात करें तो कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं में इंग्लिश आ रही है? देखो, अगर आप आरएस मेंस की बात करेंगे तो आरएस मेंस में इंग्लिश आता है। आरएस मेंस में इंग्लिश का अलग से पेपर होता है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में
है ना, इंग्लिश आता है। पटवार भर्ती में भी इंग्लिश पूछा जाता है। वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के एग्जामिनेशन में या एग्जाम में भी क्या पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है। आप सभी साथियों को इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी। इसके अलावा एलडीसी जो अभी वैकेंसी आई हुई है, वुमेन सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक, इस भर्ती में भी इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी राजस्थान की वैकेंसीज हैं सभी में आमतौर पे इंग्लिश पूछा जाता है, और जहां जहां इंग्लिश आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में सभी तरीके की जो इंग्लिश है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे एंटोनिम हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड हो, इडियम फ्रेजेस हो, उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं कहाँ कहाँ इंग्लिश आता है, यूपीएससी में इंग्लिश आता है, एसएससी में इंग्लिश आता है, एसएससी सीजिल में आता है, एसएससी एमटीएस में आता है, एसएससी सीएचएसएल में आता है, बैंक में इंग्लिश पूछा जाता है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसीज आती हैं उनमें इंग्लिश पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल में, है ना, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल में इंग्लिश पूछी जाती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी इंग्लिश का पोर्शन है वो हम 2 क्लासेस के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपका सीधा सा प्रश्न होगा सर 2 क्लासेस क्यों, तो देखिए 2 क्लासेस में एक क्लास तो आपकी रहेगी कौन सी, इंग्लिश ग्रामर की क्लास रहेगी। कौन सी, इंग्लिश ग्रामर की क्लास रहेगी, और ग्रामर के साथ साथ उसी क्लास में आपको करवाई जाएगी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस, यानी एरर डिटेक्शन करवाया जाएगा, कैसे आपको ग्रामेटिकल एरर को छांटना है ना, सही करना है। दूसरा वोकैबुलरीज, वोकैबुलरीज में क्या भाई, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड आप जानते हैं, है ना, सिनोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं, इसके अलावा वन वर्ड पूछा जाता है, इडियम फ्रेजेस पूछा जाता है, वोकैबुलरी सारी कवर कर लेंगे हम, उसके लिए अलग से एक क्लास आपको मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब पैसेज, आपके जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं वहां पे पैसेज पूछा जाता है, आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता है ना। जैसे अभी मैं हाल फिलहाल एक वैकेंसी का जिक्र करूं, जो ग्राम सेवक का जो पेपर हुआ था या पटवारी का एग्जाम हुआ था, वहां जो पैसेज पूछा गया था एक बेहतरीन ढंग का पैसेज पूछा गया था, और बहुत सारे विद्यार्थियों को पैसेज पढ़ने में भी दिक्कत आई, और आमतौर पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स या फिर पैसेज को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए हमने अलग से क्लासेस दी हैं। ग्रामर की प्रैक्टिस की क्लास अलग होगी, वोकैबुलरीज और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट की अलग से क्लासेस होगी, 2 इंग्लिश की क्लासेस आपको मिलेंगी, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों जो भर्तियां हैं उनको इंग्लिश कवर आराम से हम कर लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे कौन सा विषय है समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे मैथ्स, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक कॉमन विषय है, ऐसी कोई भर्ती ही नहीं है जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जहां मैथ ना पूछा जाए। जितने भी सेंटर के एग्जाम होते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, यानी सारे एग्जाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करवाए जाते हैं, एसएससी की भर्तियां करवाई जाती हैं, रेलवेज की भर्तियां करवाई जाती हैं, बैंकिंग की जो भर्तियां करवाई जाती हैं, सभी के लिए मैथ हम करेंगे, पूरा अर्थमेटिक करेंगे, मैथ के चारों पोर्शन करेंगे, अर्थमेटिक भी करेंगे, अलजेब्रा भी करेंगे, ज्योमेट्री भी करेंगे, ठीक है ना। चारों पोर्शन हम करने वाले हैं, अंकगणित करेंगे, बीजगणित करेंगे, ज्यामिति करेंगे, है ना, और त्रिकोणमिति भी करेंगे। चारों पोर्शन हम करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से। और स्टेट गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है वो आमतौर पे अंकगणित पूछा जाता है, तो अंकगणित को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे राजस्थान भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। पूरा मैथ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट विषय है आपका हिंदी। कौन सा, हिंदी। हिंदी की बात करें तो हिंदी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर में पूछी जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, एसएससी जीडी में हिंदी पूछा जाता है, तो एसएससी जीडी का हिंदी कवर हो जाएगा। अन्य सेंटर की कुछ भर्ती परीक्षाएं जहां पे हिंदी पूछा जाता है, तो हिंदी आपका वहां उन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सारा कवर हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है, एलडीसी में हिंदी आता है, महिला पर्यवेक्षक में हिंदी आ रहा है, इसके अलावा ग्राम सेवक में हिंदी आता है, पटवारी में हिंदी आता है, इवन एसआई में भी हिंदी आता है। बहुत बड़ा रोल है एसआई का। महिला एएसआई की वैकेंसी आने की बात है, उसमें भी हिंदी पूछा जाएगा आपसे, है ना। अभी एलडीसी की जो वैकेंसी आ रखी है उसमें भी हिंदी पूछा जा रहा है आपसे। तो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे हम यहाँ से बना लेंगे, सारे हम आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये हुई मैथ की बात, हिंदी की बात, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट अभी जनरल साइंस। देखिए यहां ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, ये आपके सामने 2 विषय लिखे हुए हैं, एक जनरल साइंस लिखा हुआ, ठीक है, दूसरा लिखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इस पोर्शन पे ध्यान करिएगा, ये कॉमन विषय नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी कॉमन विषय का मतलब ये कि हर भर्ती परीक्षा में नहीं पूछा जाता। आमतौर पे टेक्नोलॉजी अगर पूछा जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी से प्रश्न कहां आते हैं, यूपीएससी में,
है ना, इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी से प्रश्न कहाँ आते हैं? आरएस में। तो ध्यान रखिएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी जो पढ़ेंगे हम, वो स्टेट में आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरएस के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, और सेंटर में जो पढ़ेंगे वो यूपीएससी के दृष्टिकोण से साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर, करंट से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, वो सारे हम क्या करेंगे? कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे टेक्नोलॉजी विषय में, ठीक है ना। जनरल साइंस एक कॉमन विषय है, आमतौर पे सभी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे हम बात करें एलडीसी की, तो एलडीसी की वैकेंसी जो अभी आई हुई है, इसमें बहुत बड़ा रोल है साइंस का, बहुत मेजर एक पार्ट दिया हुआ है, बहुत बड़ा हिस्सा दिया हुआ है साइंस का। सारी साइंस हम कवर करेंगे। राजस्थान पुलिस में साइंस पूछा जाता है, जनरल साइंस पटवार में भी है, समझ पा रहे हैं। जनरल साइंस के प्रश्न जो हैं वो आरएस में भी पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो पूरा जनरल साइंस भी हम कवर करेंगे, साइंस और टेक भी कवर करने का प्रयास करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये हुआ राजस्थान की बात। ये एक विषय और रह गया हमारा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कंप्यूटर। कंप्यूटर दो हिस्सों में पूछा जाता है। आरएस की वैकेंसी में आईटी टेक्नोलॉजी के नाम से आपको टॉपिक मिलेगा, वहां हम कंप्यूटर को कवर करेंगे। और बाकी जो अन्य एग्जाम है सेंटर व स्टेट के, सामान्य जो कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल कंप्यूटर जो पूछा जाता है, वो सारे कंप्यूटर के टॉपिक हम कर लेंगे। भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी हो, भले ही वही राजस्थान गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी हो, दोनों भर्तियों के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन ढंग से हम कंप्यूटर भी यहाँ पढ़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। और कौन से विषय पढ़ेंगे सर? ये हमने पीछे जो बात की, आप इस बात को समझने का प्रयास करें। हमने राजस्थान के सारे विषय कवर कर लिए। देखिए, आप राजस्थान इतिहास हो गया, राजस्थान राजव्यवस्था हो गई, इसके अलावा राजस्थान कला एवं संस्कृति हो गया। इसके बाद हमने पढ़ने का प्रयास किया, समझने का, राजस्थान अर्थव्यवस्था को, राजस्थान के भूगोल को, ठीक है। इसके बाद हमने बात कर ली इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के बाद हमने बात की है किसके ऊपर? मैथ्स के ऊपर, हिंदी के ऊपर। ये राजस्थान की भर्तियों में आमतौर पे जो पूछा जाता है जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राजस्थान की सभी भर्तियों संबंधित चीजें कंप्लीट हुई। कंप्यूटर ये भी हमने पढ़ लिया, राजस्थान की भर्तियों में पूछा जाता है। अब बात करते हैं इंडियन पोर्शन की, इंडियन जीएस, है ना। इंडिया जीके में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इंडियन जीके में हम पढ़ेंगे साथियों भारतीय इतिहास, इतिहास के तीनों पोर्शन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कौन कौन से पेपर में पूछा जाता है? यूपीएससी में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है। तीनों के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में कहां-कहां पूछा जाता है? आरएस में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में रीट, पटवार, वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी, और एसआई में इंडिया जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारा जो राजस्थानी इतिहास है, माफी चाहूंगा, भारत का इतिहास है, वो हम कवर कर लेंगे। जो जो इन भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, भले वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ठीक है। इतिहास के अलावा हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या क्या पढ़ेंगे, या जो जीएस है, इंडियन जीएस है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान पढ़ेंगे हम। जितनी भी सेंटर की वैकेंसी होती हैं, जितने वैकेंसीज हैं, भले आप यूपीएससी की बात कर लीजिए, भले आप एसएससी की बात कर लीजिए, एसएससी की बात भले ही आप रेलवे की बात कर लीजिए, जितने भी वैकेंसीज आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां भारतीय संविधान पूछा जाता है, सारे हम कवर कर लेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान, जितने भी कंपटीशन राजस्थान से संबंधित जितने भी कंपटीशन होते हैं, उनमें जो पूछा जाता है, उनमें भी हम राजस्थान संविधान पढ़ेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान देना है आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध पे। जैसे हमने टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा की, अंतरराष्ट्रीय संबंध भी सामान्य भर्ती परीक्षा में नहीं पूछा जाता। अंतरराष्ट्रीय संबंध पूछा जाता है आरएस मेंस में, ये भी हम पढ़ेंगे, आरएस मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। और यूपीएससी में पूछा जाता है, यूपीएससी के दृष्टिकोण से आपको आईआर पढ़ाया जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया जाएगा। सामान्य भर्ती परीक्षाओं में इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न नहीं आते। अर्थव्यवस्था की बात करें, नेक्स्ट आपके पास विषय है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। देखिए, अगर विश्व इकोनॉमी की बात करें, मैं अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करूं, विश्व अर्थशास्त्र की बात करूं, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम, आरएस मेंस के दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे, दोनों भर्तियों में कवर हो जाएगा आपका। भारत की अर्थव्यवस्था हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यूपीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, आरएस प्री और आरएस मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। विश्व और भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्यतः राजस्थान के एग्जामिनेशन में बहुत कम पूछे जाते हैं। आरएस को छोड़ दूं तो यूपीएससी में आरएस मेंस के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम कवर कर लेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूगोल, भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल पूछा जाता है सेंटर की कुछ भर्तियों में, जैसे एसएससी है, रेलवे है और यूपीएससी है। तो विश्व भूगोल हम इन दोनों वैकेंसीज के दृष्टिकोण से पूरा करेंगे। राजस्थान
की जो भर्तियां हैं जहां विश्व भूगोल पूछा जाता है वो आरएस मेंस में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है, पीटीआई में पूछा जाता है और वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा जाता है। इन सभी राजस्थान की भर्तियों के दृष्टिकोण से विश्व भूगोल पढ़ेंगे। भारत का भूगोल कहां कहां पूछा जाता है? यूपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में पूछा जाता है। राजस्थान आरएस में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है, वीडियो में यानी ग्राम विकास अधिकारी में और रीट में पूछा जाता है। तो भारत का भूगोल हम इन राजस्थान की भर्तियों के दृष्टिकोण से भी पढ़ेंगे। राजस्थान का भूगोल बहुत डिटेल में पूछा जाता है, आरएस में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है, ग्राम विकास अधिकारी में, रीट में, एसआई में पूछा जाता है। अभी जो वैकेंसीज आई हुई हैं लेटेस्ट में वो एलडीसी, महिला पर्यवेक्षक और छात्रावास अधीक्षक, इनमें भी बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान ज्योग्राफी का। इनको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे बहुत डिटेल में। राजस्थान ज्योग्राफी की एक एक बिंदु को डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण विषय जो हम पढ़ेंगे इस क्लास के माध्यम से, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए डिस्कस कर रहा हूं उन प्रश्नों पे जो प्रश्न आपके दिमाग में भी हो सकते हैं और उन विद्यार्थियों के दिमाग में, उन साथियों के दिमाग में भी थे जिन्होंने हमें प्रश्न पूछे मैसेज के माध्यम से, है ना। कुछ चुनिंदा प्रश्न मैंने लिए हैं, उनके आपको जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए आ जाइए, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि सर क्लास कब से शुरू होंगी? तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है। क्लास कब से शुरू होगी? क्लास सर हो रही है कल से शुरू, कल से यानी बुधवार से, बुधवार यानी 21 फरवरी 2024 से क्लासेस शुरू हो रही हैं। क्लास आपको रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी क्लासेस उपलब्ध करवा दी जाएं। कौन कौन सी क्लासेस उपलब्ध करवाई जाएंगी अभी आपके सामने मैं बताने वाला हूं, ठीक है। देखें सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं? सर देखिए YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने कई सारे साथी अध्यापकों को पढ़ाते हुए देखा होगा और आमतौर पे बच्चे YouTube से पढ़ना इसलिए पसंद नहीं करते या साथी इसलिए YouTube से पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं सर एक टॉपिक डाल दिया, दो टॉपिक डाल दिए, तीन डाल दिए, आगे टॉपिक डाले नहीं। मैं एक चीज की आपको श्योरिटी देता हूं कि यहाँ हम इस प्लेटफॉर्म पे जो भी टॉपिक शुरू करेंगे, जो भी विषय शुरू करेंगे, उस विषय को पूरा करवाने के बाद ही अगला विषय शुरू करेंगे। बीच में कोई विषय नहीं छोड़ा जाएगा, आपका सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आपके द्वारा करवाए गए सिलेबस में से आपके द्वारा करवाए गए विषय कौन सी भर्तियों का सिलेबस कवर करेंगे? तो साथियों अभी मैंने बता ही दिया, अभी बहुत डिटेल में मैंने बताया आपको कौन सी भर्ती परीक्षाओं को हम कवर करने वाले हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने डिटेल में आपको बताया है। स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी वैकेंसी कवर करेंगे, सेंटर की कौन सी वैकेंसी कवर करेंगे, ठीक है। कक्षा निर्धारित समय पे लगेगी या नहीं, तो इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, शायद मैं इसका जवाब दे चुका हूं। मैंने कहा कि हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे, हम रिकॉर्डेड वीडियो डालने वाले हैं और पहले दिन जिस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको जिस समय उपलब्ध होगा, इस चीज का आपको सुनिश्चित करता हूं, ये श्योरिटी देता हूं कि जब पहले दिन आपको जिस क्लास का वीडियो जिस टाइम मिलेगा उसी टाइम रेगुलर आपको क्लासेस के अगले टॉपिक के वीडियोस मिलते रहेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से अध्यापक पढ़ाएंगे? सर अध्यापक जैसे विषयों की हमारे पास कतार है तो यहाँ टीचर्स की भी एक लंबी कतार हमारी है या एक बहुत बड़ी टीम है हमारे पास। कौन कौन से अध्यापक पढ़ाएंगे? सामान्यतः अभी जो विषय कल से शुरू हो रहे हैं उनका मैं आपको परिचय दूंगा, कौन कौन से सर आपको करवाने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे विषय शुरू होते रहेंगे वैसे वैसे आपको अध्यापकों के बारे में जानकारी होती रहेगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। ऑफलाइन कोचिंग वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास मिलेगी या नहीं मिलेगी तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, सभी के लिए है, यूट्यूब पे है, कोई भी देख सकता है। बिल्कुल आपके लिए जो ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं वो आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब क्लास फ्री है या पेड है? तो साथियों अभी तक पेड का कोई हमारा विचार नहीं है, सारा जो कंटेंट है अभी आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। भविष्य में यदि टेस्ट सीरीज को लेकर या किसी चीज को लेकर कोई ऐप वगैरह संस्थान की तरफ से बनवाया जाता है तो आपको सूचना दे दी जाएगी और बहुत मिनिमम और बहुत ही कम ही प्राइस में आपको ये कोर्सेज हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपके संस्थान का कोई ऐप है या नहीं? मैंने कहा कि हमारे संस्थान का भविष्य में कोई ऐप हो तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। वर्तमान में हमारा कोई ऐप नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सिलेबस कहां करवाने वाले हैं? यूट्यूब पे करवाने वाले हैं। अब बहुत सारे साथियों को ये भी हो सकता है, प्रश्न ये हो सकता है कि सर कल की क्लास में जो बुधवार से क्लास शुरू हो रही है वहां आप क्या क्या पढ़ा रहे हो ना, कौन से विषय शुरू हो रहे हैं और कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो विषय हम शुरू करेंगे ना, वो विषय शुरू करेंगे कौन सा? सबसे पहला विषय हम शुरू करेंगे सर, सबसे इंपॉर्टेंट जनरल साइंस। कौन सा? जनरल साइंस हम करने वाले हैं, सामान्य विज्ञान शुरू करने वाले हैं। एक तो हम शुरू करेंगे सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान आपको पढ़ाने वाले हैं BR स्वामी सर, ठीक है। सर आपको अपना परिचय जैसे क्लास शुरू करेंगे दे ही देंगे, BR स्वामी सर पढ़ाने वाले हैं। दूसरी जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं साथियों वो कर रहे हैं हम कला एवं संस्कृति। क्या?
कला एवं संस्कृति। और कला और संस्कृति जो है आपको आर के सर पढ़ाने वाले हैं, बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे उनसे और सारी चीजें आप उनसे जान लेंगे। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं कला एवं संस्कृति के बाद इंग्लिश की क्लास शुरू करेंगे। इंग्लिश की क्लास हम लोग ही पढ़ेंगे मिलकर, ठीक है ना, हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश के अलावा अगर आप बात करें एक हम राजस्थान राज व्यवस्था शुरू करेंगे। राजस्थान राज व्यवस्था, राजस्थान राज व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान राज व्यवस्था भी हम लोग ही पढ़ेंगे, 2 विषय मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। इसके अलावा 5वां जो विषय शुरू होगा वो 5वां विषय शुरू होगा कौन सा, हम एक विषय शुरू कर रहे हैं मैथ, है ना, गणित शुरू करेंगे हम, गणित कह लीजिए, मैथ कह लीजिए। ये आपको करवाएंगे PR ढाका सर, है ना, PR ढाका सर आपको मैथ करवाने वाले हैं। छठा जो विषय हम शुरू कर रहे हैं वो शुरू करेंगे, ये विषय जो है स्पेशली पशु परिचर भर्ती के लिए, पशु प्रबंधन जिसे कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हम शुरू करेंगे, है ना, एनिमल हस्बेंड्री हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये विषय आपको पढ़ने को मिलेगा, ये क्लास स्पेशली पशु परिचर वाले बच्चों के लिए होगी। इसके अलावा 7वां जो सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे वो कंप्यूटर हम पढ़ने वाले हैं, और कंप्यूटर साथियों आपको पढ़ाया जाएगा वर्मा सर द्वारा, ठीक है। ये 7 विषय कल से शुरू कर देंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारा परिवार जो आप लोग हैं, जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी वैसे वैसे विषयों को शुरू कर दिया जाएगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर किसी तरीके का कोई संदेह है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी टीम निरंतर आपके कमेंट का ध्यान रखती है और आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। इतने लंबे समय तक आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।